हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। आप सभी लोगों को अपने चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आप लोगों को आज बताती हूँ सही तरीका वैक्स करने का। आज जो है मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मेरा वैक्स करने से स्किन जल गई है, तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों ने क्या गलती नहीं करनी है जिससे आपकी स्किन जले ना। तो मैंने वैक्स हीटर लगा दिया है, इसमें वैक्स गरम करने लगा दी है और वैक्स कर रही चॉकलेटी वैक्स। और आप चाहो जो मर्जी वैक्स यूज करो, सारी अच्छी होती हैं। बस ये होता है कि मौसम के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कौन से मौसम में। सर्दी में मौसम गर्मी चिपचिपाहट वाला होता है, तो उसमें जो है कोई वैक्स नहीं चलती है। और एलोवेरा, वाइट वैक्स, रिका वैक्स और बीन वैक्स, ये सब वैक्स हैं गर्मियों में चल जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा होता है। और सर्दियों में तो कोई भी वैक्स चल जाती है। तो अभी वैक्स मेरे पाउडर लगा लिया, वैक्स शुरू हो गई। अब जैसे कि एक दो मेरे पट्टियाँ जो है वैक्स निकलती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और मुझे सच में थ्रेडिंग बनवाऊँ, वैक्स करवाऊँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसलिए थोड़ा लेट बनवाती हूँ। तो सबसे पहले नया मेरे कर रही थी बीन वैक्स, तो मैंने इतनी महंगी वाली वैक्स नहीं कराई क्योंकि करानी यार इतनी महंगी, हेयर ही तो लिखाने हैं, तो ज़्यादा महंगी का क्या करना। तो अभी नीचे से जो है छोटे छोटे पार्ट में जो वैक्स लगानी है आपने, और उसके बाद नीचे से कस के पकड़ना है, ठीक है। स्किन को टाइट रखना है। और पता है क्या है, स्किन टाइट होती है तो हेयर है ना जड़ से रिमूव होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, अगर आपने वैक्स कर रहे हो तो छोटे पार्ट में आपने वैक्स लगानी है। और जो है आपने जो है पट्टी को बहुत अच्छे से चिपकाना है। तो देखो नेहा अच्छे से चिपका नहीं रही है, बस ऐसे लगा रही हो, चल दे रही। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ मैं उसकी जो है गलतियों पे पर्दा नहीं डालूंगी, उसको भी समझाऊंगी और आप लोगों को, क्योंकि यही इसीलिए हम यूट्यूब पे बैठे हैं। जिसको नहीं पता वो समझ पाए, एक सही तरीका करने का जो है पता चले। तो देखिए ऊपर की जहाँ वैक्स होगी वहाँ कितना क्लीन लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, और नीचे से जो हेयर है तो काला लग रहा है। तो मैंने अपने हाथों की वैक्स जो हाथों की जो है वीडियो डाली थी मैनीगर की, तो हाथ वहाँ से क्लीन हो गए थे। और ऊपर की जो है बाजुओं में हेयर थे तो गंदा लग रहा था, काला काला सा लग रहा था, इसलिए मैंने वैक्स कराई। इससे वैक्स से पता क्या होता है, हेयर तो निकलते ही निकलते हैं, लेकिन हमारी टैनिंग भी रिमूव होती है। तो आप लोगों को फ़र्क दिख ही रहा होगा जहाँ जहाँ वैक्स लग रही है। और वैक्स फैंस में यही बताऊंगी, जिधर को आपके हेयर हैं, अगर वो बाजुओं में किसी के तिरछे होते हैं ना, जैसे कि इधर को जा रही, जैसे यहाँ पट्टी लगा रही, तो आप लोग इधर को ही वैक्स लगाओगे, ऐसी ही पट्टी लगाओगे, तभी वो जो है जड़ से हेयर निकलते। अगर आप लोगों ने सीधी वैक्स लगा दी है तो अगर वैसे निकालोगे तो आपके बाल टूट जाएंगे, जड़ से नहीं निकलेंगे। और जैसे कि बाजू का जोल्ट होता है, वहाँ पर भी आप लोगों ने वैक्स लगानी, वहाँ पर भी टैनिंग हो जाती है। तो हर पार्ट में जो है अच्छे से वैक्स लगानी, पट्टी को अच्छे से हाथों से सरा के और जो है खींचनी है। तो पट्टी जो है मेरे कहने का मतलब अच्छे से चिपक जानी चाहिए हमारी बाजू के अंदर। चाहे टांग पे वैक्स कर रहे, टांग पे भी किसी पार्ट पे भी जो है वैक्स कर रहे हैं, पट्टी को बहुत अच्छे से चिपकाना है वैक्स में। इसी के बाद जो है खींचना है नीचे से पकड़ के, तभी जो है हमारे अच्छे से हेयर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना मेरे को पता है उतना मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। जितने कि मेरे पास शब्द नहीं होते बताने के, निखिल मुझे काम तो सब कुछ पता होता है। निखिल कभी कभी होता है ना कि कोई शब्द होते वॉइस ओवर करने में, बहुत लंबी वीडियो होती है, करने में थोड़ी सर में दर्द भी हो जाता है वॉइस ओवर करते करते। तो यही होता है। तो मैं इसको बता रही हूँ, यहाँ पे फिंगर में जो है वैक्स अच्छे से लगाओ, इसको टैप टैप करो, फिर इसको जो है खींचनी है। तो यही तरीका होता है करने को। आज जो है नेहा ने बहुत बड़ी गलती करी है, मेरी स्किन जला दी है फ्रेंड्स। सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और वॉइस ओवर में बात में कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसी बाजू में इसने जलाया था, वो लास्ट में जो बताऊँगी आप लोगों को कैसे जलाया, कैसी गलती करी है, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को भी मिलेगा इसी वीडियो में, क्योंकि मैंने वो वीडियो कट नहीं करी है, आप लोगों को दिखाने के लिए रखी है। तो बताने के बाद भी नेहा वही गलती कर रही है, पट्टी को बहुत अच्छे से नहीं चिपका रही है और फिर निकालती जा रही। और सबसे बड़ी ये है, आप लोगों को बैक से जो बहुत पतली लेयर में लगानी है। इससे पता है क्या, आपकी बैक्स भी बहुत कम लगेगी, आपकी जो पट्टियाँ हैं वो भी बहुत कम लगेगी। जितनी मोटी बैक्स लगाओगे आप लोग, उतनी ज़्यादा आपकी बैक्स भी लगेगी और आपकी पट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। आपको पता ही, आपके अभी इस टाइम जो है बैक्स भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और ये पट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। तो ये है कि काम भी हो जाए, हमारी चीज़ भी ज़्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है। तो यही तरीका होता है हमारा जो है अच्छा करने का। और मैं जो है बैक्स बहुत पतली लगाती हूँ,
और एक अच्छे से, और ये नाइस है। इसको खड़ा है वैक्स लगाने का तरीका है, खड़ा लगाओ और खींचो, ठीक है। बेड़ा नहीं लगाना जैसे नेहा लगा रही है, ऐसा नहीं लगाना, खड़ा लगा के स्ट्रेट जैसे चक्कू की तरह खींचना है। तो जो है वैक्स जितनी लगनी होती लग जाती है, फालतू है साथ ही साथ जो है आगे आ जाती है। तो मैं उसको बताती हूँ पर वो है माइंड में रखती नहीं है, फिर भी वो निकाल देती है। अच्छा जी, मेरा ये करने का है, जैसे कि मेरे ही गुरु थी, मेरे को जैसे समझाती थी एक बार, तो मैं वही माइंड में अपने भर लेती थी, और वो जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी कि मतलब क्या बताया है दीदी ने मुझे, मुझे ऐसे ही करना है। तो मैं थोड़ा और आगे करने की कोशिश में रहती थी, ठीक है। तो यही है कि आप जो है अगर आपका गुरु है, कोई भी बड़ा आपसे बता रहा है, तो आप जो है उस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। काम कर रहे हो उस टाइम तो बिल्कुल ही रखो, ठीक है। तो चलिए, मेरी इधर बैक्स हो गई है, और जो है बैक्स हो जाती है तो हैंड बहुत अच्छे लगते हैं, टैनिंग वैनिंग निकल जाती है, और साफ़ सुथरी चीज़ तो आप लोगों को पता ही है अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने करा लिए। अभी जो है आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी बाजू कैसे जली है और किस गलती से जली है, ये भी मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने जैसे वैक्स कर रहे हो किसी की भी, तो सबसे पहले आपने वैक्स गर्म करनी है, और गर्म कर लो। उसके बाद है लगाने से पहले उसको जो है आप जो है फिंगर में टच करनी है, ठीक है। खुद से देखो अगर वो ज़्यादा गर्म हो गई है तो उसको थोड़ा वेट करो ठंडा होने का, और जो नॉर्मल ठंडी रह जाए उसके बाद आप लोगों ने किसी की जो है, अगर हाथों पे वैक्स कर रहे हो, पैरों पे वैक्स कर रहे हो, बॉडी पे वैक्स कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, तो जो है बहुत सोच समझ के लगानी, ऐसा नहीं है। अभी नेहा के से क्या गलती हुई थी, तो जो है नाइस है ये वैक्स लगाने वाला। जो वैक्स तो आप लोगों को पता ही, मैं थोड़ी सी गर्म करती हूँ, जितनी मैं यूज करती हूँ उतनी, अगर ज़्यादा वैक्स गर्म करोगे तो ख़राब हो जाती है। तो वैक्स जो गर्म करने रख दी थी उसको जो है इसने ध्यान नहीं दिया, उसी में नाइस डाल दिया जो वैक्स लगा रही है। और आपको बताइए ये लोहे का, स्टील का होता है, सॉरी स्टील का होता है, तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ये उसमें वैक्स में पड़ा रहा, गर्म हो गया। इसने क्या करा, उसको उठा के और मेरी बाजू पे लगा दिया। तो सच में मेरी बाजू की जो है खाल उधड़ गई, और बता नहीं सकती कि हालत क्या हुई मेरी बहुत ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स, आप जो है ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी गलती से गलती मत करना है। वैक्स पे जो है आप पूरी तरह से ध्यान रखो कितनी गर्म हुई है, इतनी नहीं। अब देखो यहाँ पे जो है इसने क्या गलती करी है, देखो यहाँ पे एक बार तो लगा दी, अब दोबारा लगाई तो यहाँ पे जला दिया इसने मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल गई है मेरी, सोचो मत, अंदर से इतना, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत बड़ा। तो मैंने इससे पट्टी ली, फटाफट जहाँ वैक्स गरम गरम लगी उसको निकाल दिया। यहाँ पे पता ही आप लोगों को बहुत सेंसिटिव स्किन है, और वैक्स है ना बहुत ज़्यादा खोल गई थी। सोचो गरम इतनी ज़्यादा तेज़ थी, एकदम पतली पानी की तरह हो गई थी। और यहाँ पे मेरी सोचो ऐसी तैसी फिर गई है बहुत बुरी तरह। ये सोचो कि मैं हूँ तो मैंने झेल लिया, अगर मेरा कस्टमर होता, कोई क्लाइंट होता, और कोई होता ही, अगर ब्राइडल वगैरह होती तो सोचो उसका क्या होता है। ये निशान बहुत जल्दी नहीं जाते हैं। तो आपने क्या करना है, वैक्स लेनी है और अपने मुंह से जो है ठंडी करनी है, फिंगर से ऐसे टच करना है, बहुत अच्छे से टच करना है। अगर नॉर्मल ठंडी है उसके बाद लगाना है। तो मेरे देख रहे अंडर आर्म्स में हेयर नहीं है, सिर्फ टैनिंग निकालने के लिए मैंने करा, मेरे अंडर आर्म्स नहीं आते ज़्यादा, तो बस मैंने नीचे से थोड़ा सा लगाऊंगी, यहीं पे एक जो है टैनिंग रिमूव करवाऊंगी, और हिम्मत नहीं है आगे मैं नहीं जाऊंगी, आगे उसने जला दिया है। क्योंकि अगर दोबारा वहाँ पे मैं पट्टी लगवाऊंगी तो मेरी जो रही बची खाल है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि स्किन जो है मेरे साथ ही आ गई थी वैक्स के, ठीक है। तो बस आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं गलती मैं यही कहूँगी। सबसे पहले आप वैक्स लगा रहे हो तो उसको पहले खुद के ऊपर टच करके देखो, अपने हाथ पे टच करके देखो। उसके बाद अगर आपका पार्लर है तभी किसी और के ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले मैंने वैक्स हो गई थी, मैंने जो है नारियल का तेल लगाया, और अभी मेरे जो है कस्टमर भी आ गए। ऐसा नहीं है वो काम नहीं करती, 3-4 साल हो गई उसको मेरे पार्लर में लगे हुए, बहुत अच्छे से काम करती है। पर यही है, गलती तो हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अभी इतना जो है उसे नॉलेज है नहीं। काम तो कर लेती है पर वो नॉलेज और प्रैक्टिस जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और समझदारी बहुत ज़रूरी है। इस पार्लर में समझदारी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स बस गलती हो गई है, मेरे को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। बस मैं यही कहूँगी आप लोग प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। वैक्स लगाने से पहले
पहले खुद के ऊपर टच करना, फिर किसी और पे करना। तो वैक्स हो गई, बाजू में देख रहे कितनी ज़्यादा शाइन मार रही मेरी, बहुत अच्छे से वैक्स करी, ऐसा नहीं है बस वो यहाँ पे अंडर आर्म के नीचे आप लोगों को पता है कितनी सेंसिटिव स्किन होती है, तो वहाँ पे बहुत ही ठंडी जो वैक्स लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का हम ये एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।